नाम राणा प्रताप जयसिंह। तुम्हारे एसपी से मेरी पटती नहीं। स्टेशन में कितने दिन रहूंगा मैं नहीं जानता। मेरे बारे में जानने लायक कुछ नहीं है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। वैसे आपको इस पुलिस स्टेशन के बारे में जानने लायक बहुत कुछ है। इस स्टेशन को वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। आप देख लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा सर। आइए सर। और ये है हम सबको रिलैक्स होने के लिए। आप समझ गए होंगे सर, रेस्ट रूम। ये आपको जरूर पसंद आएगा सर। ये रूम सर सबके लिए शुभ रहे इसलिए उत्तरमुखी है। वास्तु दमदार है सर। धूल अभी साफ करवा देता हूँ सर। ये यहाँ सबके लिए इंडियन स्टाइल बाथरूम है सर। फिनाइल से धुलवा दूंगा सर। ठीक है। ये खाली जगह है सर। नॉर्मली यहाँ कोई नहीं आता है। अगर अलेक्स यहाँ खड़े हो जाए तो भर जाएगी। यस बॉस। ये स्टेशन ऐसा क्यों है? वो क्या है, 1870 में सारे पुलिस स्टेशन ऐसे ही बने थे ना सर। ये पुलिस स्टेशन का म्यूजियम ज्यादा लग रहा है। एलेक्स, यस बॉस। अर्जेंटली डायग्नोसिस लगवाओ और एलईडी टीवी लगवाओ। सरकारी काम यहाँ पर 24 आवर्स चलेगा। सो डेकोरेशन के लिए बाहर कुछ इंतजाम करो। अपने अमेंडमेंट कॉप्स फिल्म की तरह कैदियों के लिए लॉकअप बनवाओ। मैं इंट्रोगेट करूँ तो रूम फ्रेशनर होना चाहिए, कोई बात करे तो माउथ फ्रेशनर होना चाहिए। एलेक्स, boss। ये सब करने के लिए कितने दिन लगेंगे? गिव मी 15 डेज बॉस। तो फिर 15 दिन पुलिस स्टेशन बंद रखो। सर ओके बॉस। पुलिस स्टेशन कैसे बंद होगा सर? तो फिर मोबाइल कोर्ट की तरह मोबाइल पुलिस स्टेशन का इंतजाम करो। लेकिन कैदियों को क्या करेंगे सर? उन्हें भी अपने साथ रखेंगे, फ्रेश एयर में रिलैक्स फील करेंगे। Fresh air? मेरी निगरानी में देखना पुलिस स्टेशन कैसे फलता फूलता है। सही कहा। Oh God! ये सर। तो अपनी वाली है। मैं देख लेता हूँ सर। ए क्लियर करो, सब क्लियर करो। ए क्या देख रहे हो? Oh no! बाप रे, ये यहाँ कैसे आया? Should I solve बॉस? एलेक्स, रिलैक्स। ओके बॉस। मेरी तरफ नहीं आए, मेरी तरफ नहीं आए, मेरी तरफ नहीं आए। सुनो, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। मैं जहां जाता हूं तुम वहीं आ जाती हो। फॉलो कर रही हो या लाइन मार रही हो? चीची, मतलब मैं लाइन मारने लायक नहीं हूँ? ऐसा नहीं है सर। मेरा चीची फॉलो नहीं करने के लिए था मतलब सर। लाइन मारूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कभी आप ऐसा बोलते हो, कभी वैसा बोलते हो। मैं क्या जवाब दूं सर? कितना एक्सीडेंट कर चुकी हो? लाइफ का फर्स्ट एक्सीडेंट है सर। आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी बैड सर। मतलब अब 3-4 को टपका कर ही ड्राइविंग सीखनी है तुम्हें? अब मैं क्या करूं सर? अब अगर दोबारा तुमने कोई गलती की ना तो टांगे तोड़ दूंगा, समझ गई? अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी सर। जाओ। नो कमेंट्स। तुम चलो। नो कमेंट्स। सर, दुर्गा प्रसाद जी। हेलो दुर्गा नमस्ते। प्रसाद जी, आइए आइए। हेलो सर। मैडम आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। हाँ, अभी अभी फोन पर बात हुई थी, लेकिन किसानों के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बातें यहाँ की मीडिया को भी पता चल गई हैं। स्टेट में होने वाली न्यूज नेशनल इंटरेस्ट नहीं बननी चाहिए। इस बार हम रुक जाते हैं। चाहते हो तो मैं बात करूं क्या मैडम से? अरे यार, वो हाथ कहाँ लगती हैं, बातों बातों में भूल ही गया। इट्स अ वेरी गुड टी पार्टी, हैव अ टी। हाँ, आता हूं। साहब, चाय। आज के दिन के लिए ही राजनीति में आया था।
उस वक्त देखने के लिए टीवी बदलने के लिए चैनल नहीं था। तब बना था साला ये मिनिस्टर। पूरे शहर की जायदाद खा गया था। तब समझ में आया था अगर कुछ बनना है तो छीनना ही होगा, छीनना ही होगा। साहब, मैं कुछ समझा नहीं साहब। इसीलिए तुझे सुना रहा हूं मैं। अगर समझ जाता तो मेरे दर्द को भी समझ पाता। अरे बाप रे, ये लोग कौन है? अरे चलो यहाँ से, चलो जल्दी चलो, भागो, चलो जल्दी, अरे जल्दी चलो। अरे वो लोग इधर ही आ रहे हैं। भागो भागो। अरे चलो, अरे भागो। भागो यहाँ से, चलो। रुको। इस गांव में कौन मर्द है जो आवाज उठा रहा है? और वो आवाज दिल्ली तक पहुंच गई, इसका पता मुझे आज चला है। पहले पता होता तो इस गांव के लिए लड़ने वाले का गला सूख रहा है। अगर गांव में कोई मर्द है तो उसे पानी पिला सकता है। और कोई मर्द है यहां? अरे ओ रेड्डी, वहां तो बताया था यहाँ बहुत लोग आते जाते हैं, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। साहब, एक समय बहुत लोग आया करते थे। अब इस झील की वजह से यहाँ बहुत परेशानी हो गई है, इसीलिए आना बंद कर दिया होगा। माचिस है मैं क्या? सिगरेट नहीं पीता हूँ सर। लेडीज से मांगते नहीं है। तुम्हारे पास माचिस है? नहीं है सर। दादा, आपके पास माचिस है? ओ दादा। दादा आपसे पूछ रहे हैं। दादा, दादा, क्या बात है, मछलियों को घूर कर देख रहे हो? तले में तैरती मछली आंखों से नहीं दिखती बाबू। इन्हें तो बिना पिए ही चढ़ गई है सिगरेट का नुकसान। ए गुड़िया, तेरा नाम क्या है? स्वेच्छा। अरे, जब मन करे तब स्कूल जाएगी, इसलिए स्वेच्छा नाम रखा है। इसका ये नाम इसके पापा ने रखा है। इसका पापा इसके लिए पागल रहता है और ये स्कूल जाने के लिए। टोटल पागल फैमिली लगती है दादा। इस दुनिया में इंसान के बारे में सोचने वाला हर इंसान पागल है। अरे बाप रे,
माचिस है या नहीं पूछा, वो तो नहीं है, लेकिन आप मेरी क्लास ही लेने लग गए। अरे ओ रेड्डी, सर आज तो पूरा दिन खराब हो गया। आज का दिन बहुत अच्छा है। ये पुलिस वाला यहाँ क्यों आ गया? इसे पता चल गया क्या? यह गावस्कर मुझे मरवा कर छोड़ेगा। नमस्ते भैया। क्यों बे सत्तू, इतने प्यार से क्यों बोल रहे हैं भैया? ये क्या काम कर रहे हो तुम लोग? ऐसा हमने क्या कर दिया भैया? तुझे नहीं पता? नहीं पता भैया। बाहर पोस्टर कुछ और अंदर दूसरी मूवी चलाते हो। ऐसी बात नहीं है भैया। तो फिर कैसी बात है? ये आपसे किसने कहा भैया? पापों का अंत, नैना मुजरे वाले, सोलेट टीचर, इन सारी फिल्मों के सेंसर सर्टिफिकेट हैं भैया। सत्तू भाई हाँ। बिट्स नहीं दिखा रहे हैं तो लोग अंदर शोर मचा रहे हैं। अभी लगाऊं या फिर इंटरवल के बाद? ए, दोबारा समझाऊंगा नहीं। गलती हो गई भैया। अरे वाह, अच्छा हुआ इस कमीने ने मशीन नहीं लगाई। क्या यार, वो पुलिस वाला मुझे परेशान कर रहा है। अब क्या हुआ? बिना बीट्स की फिल्म और बिना कपड़ों के इस पागल को कोई देख सकता है क्या? तू देख सकती है। शो। अबे बहरे, सुनाई नहीं देता क्या? कितनी स्टाइल से सिगरेट बुझा रहा है। सत्तू। मशीन नहीं लगाएंगे क्या? देख लिया ना आपने, इसे हमारे इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है। होगा भी कैसे? मशीन तो यहीं छोड़कर चला गया, अब तो उसे कानों की भी जरूरत नहीं है। सुनिए, आप ही उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। किसे? उस पुलिस वाले को। उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। देखो सत्तू, क्या करना है मैं बताऊंगा, लेकिन करना तुमको पड़ेगा। तो जल्दी बोलिए ना, मुझे क्या करना होगा? कल पार्टी के ऑफिस से रैली निकल रही है। पार्टी के कार्यकर्ता करीब 300 लोग होंगे और पुलिस वाले करीब 30 लोग। सभी को धो डालो, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस भाई, जरा उस बहरे को तो देखो। उसके जैसी फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। क्या है? कोई बात नहीं है बहरे भाई। सुनो भाई, वो लोग आएंगे नहीं क्या? मेरे आदमी लोग बहुत जोश में हैं। एक इशारे पर काट डालेंगे। मैं जब तक यहां हूं कोई हंगामा नहीं, जाने के बाद। जैसा तुम कहो। कांस्टेबल रेडी रिपोर्टिंग सर। बाकी के लोग कहाँ हैं? ऐसा ही साहब ने अकेले आने की परमिशन दी सर। मैंने सबको यहाँ आने को बोला था। मुझे नहीं पता सर। हेलो। रैली प्रोटेक्शन के लिए मैंने पूरे फोर्स भेजने के लिए बोला था। हाँ, भेजना तो चाहता था, लेकिन एसपी साहब ने ऑर्डर दिया था, इसलिए मैंने फोर्स नहीं भेजी। अबे ये! चिल्लाओ मत। इस विषय में कोई इंटरफेयर मत करना। जो भी होगा मैं उनसे बात कर लूंगा। हेलो हेलो! पुलिस भैया, इतने दिनों तक हम प्लानिंग करके अगरबत्ती बने, अब तुम्हारी बात सुनकर मोमबत्ती बन गए और तुम अब लल्लू बन गए। एक बात बोलूं, अच्छा हुआ इसका पता उस बहरे को नहीं चला। पता चलता तो उल्टा तुम्हें धो डालता। हेलो सर, उसने प्रोटेक्शन के लिए एक आदमी भेजा रैली में। मुझे बोला कि वो आपसे बात करेगा। उसे एक बार मेरे पास भेजो। चल हट। कॉफी।
अरे बाप रे, लगता है इसे देखने आए हैं। अभी उंगली करता हूँ। लड़की बहुत सुंदर है ना जी। गुड मॉर्निंग सर। ये यहाँ क्यों आया है? ये पुलिस वाला तो पागल है। गुड न्यूज सर, आपकी बेटी पर से ड्रंक एंड ड्राइव केस और ट्रिपल राइडिंग केस और रैगिंग केस भी हटा दिए गए हैं। मम्मी, इस पर मर्डर और रेप के अलावा सारे केस लगे हैं। परेशान मत हो बेटा, हम सब देख लेंगे। यहाँ क्यों आए हो? सीआई ने मिलने को कहा। तुम्हें यहाँ नहीं, मीटिंग में आना था। ओके। Rana, give me a bloody damn explanation. Why did you not send your man for protection? ये और इसके इंग्लिश। इट्स मी। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, राष्ट्रभाषा हिंदी में बात कर सकते हैं। Don't try to expert, huh? ओके सर, यहाँ के लोगों की संख्या 3 लाख है सर, और पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल की संख्या 30 है सर। मतलब उसके हिसाब से 10,000 लोगों की देखभाल एक कांस्टेबल करता है सर। मिनिस्टर साहब और कार्यकर्ता सब मिलाकर सब 300 से कम ही लोग थे सर। तो फिर मैं एक से कम कैसे भेज सकता था, इसलिए सर एक को ही भेजा सर। सर आई हैव वन मोर डाउट सर। सिर्फ आपके लिए आपके घर में पूरे 20 कांस्टेबल रहते हैं, इसकी क्या जरूरत है? एक खाना बनाने वाला, एक टेलीफोन ऑपरेटर, एक ड्राइवर, 4-5 होम गार्ड। मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना? Meeting suspended. ओए राणा, बाहर आ। मार डालूंगी आज तुझे। बाहर आ। अरे सुनो सुनो सुनो, पत्थर मत फेंको। बाहर निकालो। बाप को कुछ बोला तो ये चली आई। ए, इधर आ। क्या हुआ? सब खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया। आपकी वजह से मेरी शादी कैंसिल हो गई। उसे इम्प्रेस करने के लिए साड़ी पहनी थी मैंने सर, फेसबुक पे फोटो अपलोड किया। सिविल सिलेक्ट एड सर, सिविल सिलेक्ट। इस बार मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी सर, पर कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को तुमने मारा, उनकी हत्या करने की कोशिश की। तुम पर गुंडागर्दी का केस बनता है। इतना छोटा पत्थर मारने से कोई मरता है क्या सर? मुझे क्या पता, मुझे कैसे पता? मैंने किसी को मार कर नहीं देखा है। अब मुझे क्या करना होगा सर? रोज अटेंडेंस देनी होगी यहाँ पर। तुम घर से कॉलेज जाओ या कॉलेज से घर आओ या फिर कहीं भी जाओ, फोन करके बताओगी कि कहाँ हो, नहीं तो तुम्हारे बाप की। आपको मेरा नंबर चाहिए तो डायरेक्ट मांग लीजिए सर। तुम कुछ भी समझो, जाओ जाओ। पूरी बाप पर गई है।